हे विनर्स, आज हम बात करेंगे आपके हेल्थ के एक बहुत बड़े हिस्से के बारे में जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। ये है गट हेल्थ, पेट और आंतों के बारे में। और जानते हैं हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि हमारा गट लगभग 100 मिलियन नर्व से बना होता है जो ब्रेन से लगभग लगभग मिलता जुलता है। और गट और ब्रेन के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जिसको गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ब्रेन की तरह गट हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए अपने गट हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले तो ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का यही मूल कारण बनता है। और एक स्टडी बताती है कि जब गट हेल्थ इंबैलेंस होता है तो यही गट माइक्रोबायोटा का इंबैलेंस आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन, जिसको आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या इरिटेबल बाउल डिजीज कहते हैं, और कई क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गट हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, ताकि आप खुद को बीमारियों से सुरक्षित रख सकें और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। जिसमें सबसे पहला है कीप अ चेक ऑन गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया गट फ्लोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और आमतौर पर एक हेल्दी ह्यूमन गट में ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक देखा जाए तो ये नंबर 100 ट्रिलियन तक भी हो सकता है। और आप जानते हैं हमारे गट का 70% इम्यून सिस्टम वहां के बैक्टीरिया से जुड़ता है। गुड बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने और इन्फेक्शन से बचने में हमारी मदद करते हैं अगर इनकी संख्या सही हो तो। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो आपके इलनेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसमें सबसे ज्यादा मदद हमारी कर सकते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अब ये करते कैसे हैं? जब आप प्रोबायोटिक्स यानी लाइव बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स यानी नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स दोनों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने गट के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। प्रोबायोटिक्स आपके गट में गुड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ाते हैं, और प्रीबायोटिक्स हमारे गट में पहले से जो मौजूद प्रोबायोटिक्स हैं ये उनका फूड बन जाते हैं। और गट बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जो गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बैड बैक्टीरिया को दूर करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में और उन्हें बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बेटर होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इन्फ्लेमेशन काफी हद तक रिड्यूस होता है। अब इसके कुछ सोर्सेज आपको बता देता हूं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के, जैसे योगर्ट है, दही है, अचार आप ले सकते हैं, गार्लिक आप ले सकते हैं, अनियन आप ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बार्ले यानी जौ ले सकते हैं, इडली खा सकते हैं, कांजी ले सकते हैं। ये सभी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से लोडेड चीजें हैं जो आपके गट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिनको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने गट को हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हो। जिसमें सबसे पहला है आंवला। आंवला एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो डाइजेस्टिव हेल्थ को भरपूर सपोर्ट करता है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। दूसरा है सौंठ। ये होता है ड्राइड जिंजर। ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और नौजिया से राहत दिलाता है। ये गट को डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा है सौंफ। सौंफ डाइजेशन को सूद करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है। ये गैस और ब्लोटिंग को कम करता है और खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवाता है। चौथा है अजवाइन। अजवाइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये गैस, ब्लोटिंग और कई चीजों से आपको राहत दिला सकता है। पांचवा है पुदीना यानी कि मिंट। मिंट भी हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और स्टमक के बहुत सारे इश्यूज जैसे गैस, क्रैम्प्स, इन सबको कम करता है। और ये फ्रेश फ्लेवर के साथ साथ आपको रिलैक्स करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। सिक्स्थ, हींग। हींग हमारे पाचन को सुधारने और गैस और ब्लोटिंग से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और हमारे गट फ्लोरा को भी बैलेंस करता है। और अगर आपको लगता है कि इतना सारा कैसे याद रखेंगे या डेली इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन आपको देता हूं। डाबर गट हेल्थ जूस, जिसमें आंवला, सौंठ, सौंफ, अजवाइन, पुदीना और हींग के साथ साथ लगभग 12 पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलकर के इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कई चीजों से, चैलेंजेस से आपको राहत दिला सकते हैं। और गुड गट हेल्थ के लिए आप इसे रेगुलरली भी ले सकते हैं। आपको इसका सिर्फ 15 से 30 ml इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिला के दिन में 2 बार पीना होता है। और इससे जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है तो आपके खाने से ज्यादा न्यूट्रिशन आप एब्जॉर्ब कर पाते हो। इससे आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं।
डाबर गट हेल्थ जूस को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने गट को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और शुगर नहीं है। यह है बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी। इसको बाय करने के लिए आपको लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट में शामिल करना है फाइबर रिच फूड। ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स, क्योंकि ये फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर अच्छे बैक्टीरिया का फूड बन जाता है। और पता है, फाइबर डाइजेशन को भी स्लो करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं बॉडी में और बाउल मूवमेंट स्मूथ होते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन से भी आपको लगभग छुटकारा मिल सकता है। इसलिए फाइबर रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करना गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और हाँ, बड़े ध्यान से सुनो, ये जरूरी टिप है, खाने से पहले सैलेड जरूर खाना है। एक तो ये गट को क्लीन करता है और दूसरा ये सैलेड एंजाइम से भरपूर होता है और इसके एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फाइबर रिच सैलेड से पेट अच्छे से भरता है, जिससे हम ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं और डाइजेशन हमारा इजी हो जाता है। और इसके अलावा सैलेड में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और गट लाइनिंग को स्मूथ बनाते हैं, जिससे हमारी डाइजेस्टिव ओवरऑल हेल्थ काफी ज्यादा बेटर होती है। इसलिए खाने से पहले सैलेड खाने से अपने गट को आप हेल्दी और बेहतर कर सकते हैं और अपनी डाइजेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजों में आपको फाइबर मिल जाता है, जैसे बहुत से फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, पियर यानी नाशपाती, बेरीज जितनी भी हैं, रास्पबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, और शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, होल ग्रेन से फाइबर मिलता है, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, बार्ले यानी जौ हो गया, किनोआ हो गया, लेग्यूम्स हो गई, पीज हो गए, नट्स एंड सीड से आपको बहुत सारा फाइबर मिलता है, जैसे फ्लेक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए और अपनी गट हेल्थ को अभी से इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट, गट हेल्थ को बढ़िया रखना है तो स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी आपको अच्छी क्वांटिटी में जरूर पीना है। इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हमारे शरीर में पानी की सही मात्रा अगर होती है तो पानी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जैसे स्लाइवा और गैस्ट्रिक जूसेस को बनाने में काफी मदद करता है और यही जूसेस खाने को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। दूसरा, जब हम सही मात्रा में पानी पीते हैं तो ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को बैलेंस में रखता है। ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारे पेट की सबसे इनर लाइनिंग होती है और अगर पानी सही मिले तो ये उसको मॉइस्चराइज रखता है। ये म्यूकोजा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे पेट की इनर लाइनिंग पर हमारे लिए बहुत अहम काम करती है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं और यही ग्लैंड्स जब हम खाना खाते हैं तो उस समय 3 चीजों को रिलीज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दूसरा है पेप्सिन, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। और तीसरा है म्यूकस, जो कि एक किस्म की लेयर होती है जो हमारे पेट की इनर लाइनिंग पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को अंदर से नुकसान न पहुंचा सके। तो अगर पानी सही मात्रा में नहीं होगा तो ये जो म्यूकोजा है ये कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है और म्यूकस है, इसकी सही रेशो को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है सही मात्रा में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम पानी कम पीते हैं ना तो न्यूट्रिशंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी सही से नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूट्रिशन को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने के लिए हमको इसी पानी की जरूरत होती है। और अगर पानी सही मात्रा में पिया तो ये हमारी इंटेस्टीन को यानी हमारे गट को भी हेल्दी रखता है और वेस्ट को बाहर निकालने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। 2 से 2.5 लीटर पानी एक एडल्ट को अपने डेली रूटीन में जरूर पीना चाहिए ताकि वो अपने गट को ही नहीं सिर्फ बल्कि बहुत सारे और फंक्शंस को भी हेल्दी रख सके। नेक्स्ट, आपको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन अपनी गट हेल्थ को बढ़िया करने के लिए आपको स्ट्रेस को भी एलिमिनेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो इसका सीधा असर हमारे गट पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले एसिडिटी होती है, जो स्ट्रेस में होगा उसका स्टमक अपसेट हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसलिए जब हमारा गट हेल्दी होता है तो हमारा मूड और हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये होता है सेरोटोनिन की वजह से, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, पीस देता है। और 95% सेरोटोनिन हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। मूड को रेगुलेट करके ये हमें पीस की फीलिंग देता है। और इसका उल्टा भी सही है कि जिसका गट हेल्दी होगा उसका डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और अगर स्ट्रेस है तो ये भी मतलब है कि ये गट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नेगेटिवली गट हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है। तो आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करके स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सकते हो
और मैं अपने चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट में रखें। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंशिएंट हीलिंग प्रैक्टिसेस, इस सब के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, ताकि ये चीज़ें आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने हमारा मेंटल डिटॉक्स अटेंड नहीं किया, जिसको अटेंड करके 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ की पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, ट्रॉमाज, ट्रिगर देने वाले, स्ट्रेस को जगाने वाले बहुत सारे फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म किया और एंशिएंट हीलिंग टेक्निक्स को अपना करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतार के अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन को बाय बाय कह सकें। और हाँ, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको त्यागना भी पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो जंक फूड को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। दूसरा, स्टॉप इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। तीसरा, अगर अल्कोहल या टबैको आप लेते हैं तो ये भी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते दिन में कुछ भी, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उस पर इंपैक्ट डाल देता है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और कई दिक्कतें भी हमें बढ़ने लगती हैं। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज का रूटीन आप जरूर बनाइए, कम से कम 25 से 30 मिनट अपने आप को भी, दुनिया को देते हो, अपने शरीर के लिए अपने आप को भी जरूर दीजिए। और हाँ, डाबर गट हेल्थ जूस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपकी न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ को भी इंटैक्ट रखती है। जुड़े रहिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपना भरपूर प्यार कमेंट्स के माध्यम से मेरे वीडियोस पर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।